Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the module of Global Marketing. Before I introduce this module in detail, permit me to introduce myself. My name is Muhammad Waqas. I will be your module instructor for this module Global Marketing. I am working as permanent lecturer at ComSats Institute of Information Technology, Islamabad campus. I did my BBA, MBA in marketing from Pir Meher Ali Shah University of Agriculture, Rawalpindi. Later on, I did my MS in marketing from University of Birmingham. I have been teaching marketing-related modules such as brand management, consumer behavior, advertising and event management, new product development, entrepreneurship, and global marketing in various universities of Pakistan since 2011. Let's talk about this module, Global Marketing. What will be required in this module? आपको क्या करना होगा, कैसे आप इस मॉड्यूल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, what we want you to do in this module and what this module is all about. After studying this module, you will be able to gain thorough knowledge and understanding of global marketing. कैसे companies अपनी products global markets में सेल करती हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि कंपनीज को कंसिडर करने चाहिए या कंसिडर करने पड़ते हैं फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट्स, हाउ दे ऑपरेट इन अ डाइवर्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट. आपको पता है एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ग्लोबली, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. कल तक पाकिस्तान में मादनियात सर्च करना डिफ़िकल्ट था. टुडे न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में 5500 बैरल ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करने वाला वेल अभी डिस्कवर हुआ है. सिमिलरली अदर कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर हो रहे हैं. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी लीबिया में रेवोल्यूशन, मिस्र में रेवोल्यूशन, मोरक्को में रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन अदर अरेबियन मिडल ईस्ट कंट्रीज़, वो सारे चेंज हो रहे हैं. तो इन दिस वे कंपनीज जो कि इन कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं उन्हें अपनी स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग टेक्टिक्स भी चेंज करनी होंगी. इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद, इस मॉड्यूल को स्टडी करने के बाद यू विल बी एबल टू क्रिएट और मेक स्ट्रेटजीज टू वर्क इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट. You will be able to critically analyze and evaluate the macro trading environment. Macro trading environment में how the demographics of countries are changing. अब यूरोप में बूढ़े लोगों की आबादी, ओल्ड जो सिटीजन है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. रीजन ड्यू टू बेटर ये गुड हेल्थ फैसिलिटीज, ड्यू टू गुड फूड, गुड क्वालिटी मेडिसिन एटसेट्रा. बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है, बच्चों की आबादी कम हो रही है. बच्चों की आबादी कम होने का रीज़न क्या है? लोग शादी नहीं कर रहे, लोग सेटल डाउन अपनी फैमिली लाइफ में बहुत लेटर इन द 30s और 40s में हो रहे हैं. सो बच्चों की पॉपुलेशन कम हो रही है. अब मार्केटियर्स जो कि इन यूरोपियन कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, दे हैव टू टेक दीज मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनटू अकाउंट, दीज डेमोग्राफिक फैक्टर्स. देन आपके दुनिया के कल्चरल वेरिएबल, जो दुनिया के मैक्रो इन्वायरमेंट का कल्चरल वेरिएबल है, वो कन्वर्ज हो रहा है. कल तक पाकिस्तानी कल्चर, इंडियन कल्चर, चाइनीज कल्चर वो बहुत इंडिपेंडेंट था, वो सेपरेट था, एक डिफरेंट एंटिटी था. लेकिन अगर आज आप देखें तो ये कल्चरल वेरिएबल्स आर वेरी सिमिलर टू वेस्टर्न कंट्रीज. बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की क्लोथिंग हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके फेस्टिवल्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लाइक वैलेंटाइन डे, हैलोवीन, क्रिसमस को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है. और इसके अलावा आप उनकी आउटफिट्स, ड्रेसिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं. कल तक स्नीकर कोई नहीं पहनता था, आज स्नीकर पूरी दुनिया पहन रही है. सो कल्चरल वेरिएबल्स आर कन्वर्जिंग.
मैक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में और पॉलिटिक्स भी देखें तो आप दुनिया की चेंज हो रही है, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इस पे भी हम बात कर रहे हैं। लीगल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, दुनिया में लॉज बन रहे हैं, गैट बना, देन WTO बना, लॉज एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग ये चेंज हो रहे हैं। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट you will be able to formulate marketing policies and strategy. You will also be able to demonstrate the use of your cognitive skills like thinking, knowledge processing. आप use करेंगे in international marketing context. आप कैसे strategies develop करते हैं, data gathering कैसे करते हैं, analysis कैसे करते हैं, और कैसे डिफरेंट मार्केटिंग टेक्टिक्स अडॉप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू सेल योर गुड्स इन फॉरेन कंट्रीज। यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स एज वेल। You will be able to apply the skills of effective problem solving and decision making using appropriate analytical concepts, models and frameworks which will enable you to identify, evaluate and solve international marketing problems in global context. Approach to teaching को अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। This module will adopt student oriented approach using variety of teaching methods like presentations होगी फॉर्मल, जैसे कि मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके क्विजेज होंगे, आपकी असाइनमेंट्स होंगी, आपके सेशनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स होंगे। सो डिफरेंट मल्टीपल टेक्निक्स को अडॉप्ट करके आपको एवेलुएट किया जाएगा और आपकी लर्निंग इनहांस करने के लिए आपकी हेल्प की जाएगी। बट रिमेंबर, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लर्निंग, देयरफॉर यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड द प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग जो कि बुक है फॉर ईच लेक्चर। आपके लेक्चर के एंड पे रेफरेंस दिया होगा, आपको मैं बुक भी प्रिस्क्राइब कर दूंगा अभी लेटर इन सम स्लाइड्स में, और मेन टेक्स्ट बुक आपको परचेज करनी होगी और मोस्टली आपके लेक्चर्स मेन टेक्स्ट बुक में से होंगे। लेक्चर्स कैसे होंगे? फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरीज होगी, कंसेप्ट्स होंगी, एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी और सेवरल एक्सरसाइजेज विद लाइक असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, क्विज़ेस आपको दिए जाएंगे। दिस इज हाउ वी गोना टीच यू अबाउट ग्लोबल मार्केटिंग। ओके, आपको मेन टेक्स्ट बुक जो इस मॉड्यूल को लर्न करने में हेल्प करेगी, दैट इज ग्लोबल मार्केटिंग एंड इंटरेक्टिव अप्रोच बाय गिलेस्पी, जेनेट एंड हेनेसे। कोई भी एडिशन आप बाय कर लें, प्रेफरेबली कोई लेटेस्ट एडिशन बाय कर लें। मैं जो इस मॉड्यूल को टीच करने के लिए यूज कर रहा हूँ एडिशन, दैट इज ओल्ड वन। सेवरल स्लाइड्स ओल्ड में से बनाई गई हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू बाय लेटेस्ट एडिशन। अदर यूजफुल बुक्स भी हैं इसमें, रेफरेंस मैंने दिया हुआ है आपको, स्लाइड में आपको रेफरेंस नजर आ रहा है। आप अगर लर्न करना चाहें सेवरल अदर बुक्स से भी आप लर्न कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। आई विल सजेस्ट यू टू यूज मल्टीपल सोर्सेज, नॉट जस्ट consider your textbook for learning. Slides are only starting point for discussion. Slides just आपको as a reference यूज की जा रही हैं। स्लाइड्स में बहुत डिटेल में मटेरियल नहीं होगा, डिटेल में मटेरियल आपको बुक में से मिलेगा। आपकी हेल्प के लिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, बट यू हैव योरसेल्फ टू बी प्रोएक्टिव। आपको रिएक्टिव नहीं होना, प्रोएक्टिव होना। यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू यूज मल्टीपल सोर्सेज फॉर योर लर्निंग। लाइक आपको सेवरल बुक्स जो कि आपको मैंने लास्ट स्लाइड में मेंशन की हैं, रेफर की हैं, वो आपको यूज करनी होंगी, वो आपको स्टडी करनी होंगी। इसके अलावा आप जर्नल आर्टिकल्स स्टडी कीजिए, आप इंटरनेट की हेल्प लें, सेवरल वेबसाइट्स हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी अबाउट ग्लोबल मार्केटिंग। अगर आप सिर्फ फोकस करेंगे स्लाइड्स पे तो I am afraid you would not be able to achieve high scores because slides don't contain all the information. Just some points होंगे which I will be using to deliver my lecture effectively. So detail is in the books, in the internet, journal articles, etc. I have already mentioned कि older books के edition use हुए हैं for preparing these slides. I will suggest you, I will advise you to buy latest edition of these books अगर आपने buy करना है। So let's talk about our module of global marketing. हमारा आज का पहला लेक्चर होगा Introduction to Global Marketing। Global Marketing होता क्या है? आज से कुछ साल पहले
मे बी ग्लोबल मार्केटिंग पाकिस्तान में एक नया फिनोमिना था, बट टुडे थिंग्स आर डिफरेंट। आज आप बहुत सारी चीज़ें बाय करते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट थ्रू इंटरनेट। आप ईबे यूज़ करते हैं, आप अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, कंपनीज आपको अपनी प्रोडक्ट्स थ्रू ईबे थ्रू अमेज़ॉन सेल करती हैं। चाइना का एक बिगेस्ट ब्रांड है Alibaba.com। वो सेवरल सप्लायर्स की को हेल्प करता है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट्स। Alibaba.com इज अ मार्केट वेयर, वर्चुअल मार्केट आप उसे कह सकते हैं, वेयर सेलर्स एंड बायर मीट टू सेल एंड परचेज गुड। पाकिस्तान में बैठे हुए आप ऑनलाइन बाय करते हैं प्रोडक्ट्स। इसके अलावा सोशल मीडिया की जो इमर्जेंस है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, उसने ग्लोबल मार्केटिंग को बहुत एनहांस किया, उसने बहुत सपोर्ट की, बहुत हेल्प किया। आज सेलर्स और बायर्स सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं। सो ग्लोबल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, योर गुड्स, योर सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर पाकिस्तान की एक कंपनी अपना हेड ऑफिस किसी और कंट्री में ओपन करके अपनी प्रोडक्ट सेल करती है, या कुछ कंट्रीज, मोर देन वन कंट्रीज में, बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, वो उन कंट्रीज को अपनी टारगेट मार्केट बनाती है और अपनी प्रोडक्ट्स वहां पे सेल करती है। दैट वुड बी कॉल्ड ग्लोबल मार्केटिंग। बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, आपकी बहुत सारी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग। आपकी बहुत सारी कंपनीज जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग ग्लोबल मार्केट। एग्जाम्पल आप लें, नेस्ले है पाकिस्तान में, कोक है, कोको कोला, चाइना मोबाइल है पाकिस्तान में, वारिद है पाकिस्तान में। इसके अलावा आपकी बहुत सारी और कंपनीज लाइक टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ये सारी पाकिस्तान में, ये मल्टीनेशनल्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर हियर। इस क्वेश्चन का आंसर हम आज के लेक्चर में, हम आज के इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग में, हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे कि क्यों एक कंपनी को ग्लोबल जाना चाहिए, क्यों एक कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स मोर देन वन कंट्रीज में लॉन्च करनी चाहिए, व्हाट आर दोज रीजंस। चैप्टर आउटलाइन, इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग में क्या क्या डिस्कस करेंगे इज प्रेजेंटेड हियर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग होगा। ग्लोबल मार्केटिंग होता क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, व्हाई शुड वी सेल अवर प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट्स, हम इस पे भी बात करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग, कैसे फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट टू ग्लोबल मार्केट ये शिफ्ट आया, कैसे ये चेंजिंग्स हुई, हाउ डिड द कंपनीज मूव फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट टू ग्लोबल मार्केटिंग, इस पे भी बात होगी। एंड व्हाई स्टडी ग्लोबल मार्केटिंग, व्हाई शुड वी स्टडी ग्लोबल मार्केटिंग, इस पे भी डिस्कशन होगी। ये चैप्टर हम 2 लेक्चर्स में यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। So half of this chapter will be discussed in lecture number 1 and half of this chapter will be discussed in lecture number 2. Learning objectives for this chapter are describe the development of global marketing. क्या changes आए, how did we move from domestic marketing to global marketing, and explain importance of global marketing. Why should we study global marketing? Why can't we live without global marketing? आपके लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट है आपको। बिफोर वी मूव इनटू डिटेल डिस्कशन ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग, हम अपने पुराने कंसेप्ट जो कि आपने मार्केटिंग के बारे में स्टडी किए हैं या किए थे, हम उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आज का लेक्चर नंबर 1 इज अबाउट दोज कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट, हम उसको रिवीजन करेंगे बिकॉज दोज कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट and very significant in learning about global marketing. So before moving towards detailed discussion of global marketing, let's talk about what is marketing. According to American Marketing Association, which is according to their old definition, marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution
of ideas, goods and services to create exchange that will satisfy individual and organizational objective. This is old definition of marketing. It presents several concepts here. Several parts हैं जो इसके यहाँ पे डिस्कस हमें करने हैं. For example, it is a process of planning and executing. ये स्टार्ट होता है फ्रॉम प्लानिंग, आइडिया जनरेशन, थिंकिंग, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करने से, गोल्स स्पेसिफाई करने से, अपना मिशन डिस्क्राइब करने से, डिफाइन करने से. अबाउट व्हाट? अबाउट द प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं? प्रोडक्ट्स कुड बी आइडियाज. कंसल्टिंग फर्म्स आपको आइडियाज ही सेल करते हैं. Goods like cell phone, goods like laptop, goods like automobile, goods like cosmetic products, goods like wristwatch, goods like air conditioner, goods like suits, goods like wallet, etc. And services. Services क्या क्या हो सकती हैं? Services में आपकी lawyer की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, आपकी टीचर्स की सर्विस, होटल, रेस्टोरेंट्स, ये सर्विसेज, ये सारी सेल करनी है आपने. नाउ द मार्केटिंग इज अबाउट सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स, गुड्स, आइडियाज एंड सर्विसेज. फॉर व्हाट? टू एक्सचेंज दैट विल सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व्ड, टू सेटिस्फाई देयर नीड. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू सी व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यूजुअली होता है पैसा, ग्रोथ, मार्केट शेयर, प्रॉफिट, मार्केट लीडरशिप, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. सो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग योर आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न व्हाट? To earn money, growth, market share, competitive advantage, customer loyalty, brand leadership, etc. इसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. That you should have product, you should have decided about the price of that product, you should have created the awareness of that product, and you should have made that product available in the market. Let's see अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की न्यू डेफिनेशन अबाउट मार्केटिंग क्या है. मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Now we will talk about this definition in parts. Marketing is an organizational function. Marketing ही अब किसी एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन. जैसे कि HR है, फाइनेंस है, मार्केटिंग की अब इतनी ही इंपॉर्टेंस है. एंड रिमेंबर, मार्केटिंग ऑफ फर्म सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं करता. इफ यू विल लीव दिस थिंग टू जस्ट वन डिपार्टमेंट, प्रॉब्लम होंगी. दोगे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, थिंकिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग, टेक्टिक्स मेकिंग, ये सारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा. बट एवरीबॉडी हैज टू प्ले हिज और हर रोल इन अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. इसमें HR वाले भी लोग होंगे, इसमें फाइनेंस के, इसमें आपके सेल्स के पीपल, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के पीपल, इसमें साइंटिस्ट, R&D, टॉप मैनेजमेंट, इवन अ गार्ड जो कि आपके डोर्स पे बैठा हुआ, आपकी सिक्योरिटी की ड्यूटी, आपकी सेफ्टी के लिए वहां पे बैठा हुआ है, जो सिक्योरिटी की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो भी मार्केटिंग आपके लिए काम करेगा, मार्केटिंग के लिए काम करेगा. सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू. क्रिएटिंग, that is product development, communicating, that is promotion, and delivering, that is distribution. Of what? Of value. Value क्या हो सकती है? That is customer solution. It could be in the form of product, it could be in the form of a service, it could be in the form of an idea, it could be in the form of experience, people, place, institution, etc. To whom?
to customers and for managing customer relations in ways that benefit the organization and stakeholders. Now, according to this definition of American Marketing Association, what is important is your customer. You have to manage customer relationship, but you don't have to forget benefit that organization is gonna get and its stakeholders. Stakeholders में उसके supplier, distributors, उसके बहुत सारी जो एजेंसीज हैं लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या गवर्नमेंट एटसेट्रा पब्लिक, ये सारी इन्वॉल्व होती हैं. कंपनी को अपना बेनिफिट नहीं भूलना, ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेनिफिट नहीं भूलना, उसने अपना बेनिफिट अचीव करना है, प्रॉफिट्स, ग्रोथ, मार्केट शेयर, ब्रांड इक्विटी एटसेट्रा. बट हाउ? विद द हेल्प ऑफ गुड कस्टमर रिलेशनशिप. आप कस्टमर को जंक सेल करके अच्छा रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते. अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है यू हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर देम. वैल्यू क्या है? दैट इज कस्टमर सोल्यूशन. ये वो चीज होती है जिसको कस्टमर हासिल करके सेटिस्फाइड होता है. ये वो चीज होती है जो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करती है, कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करती है. सो ये वैल्यू आपने उसे प्रोवाइड करनी है. आप वैल्यू उसे प्रोवाइड करें, वो डिलाइटेड होगा तो वो लॉयल होगा तो कस्टमर रिलेशनशिप दैट मीन्स बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कस्टमर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा टू ऑर्गेनाइजेशन. हमने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन देखी, उसमें मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स का थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है. मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स अगर आपको याद हो तो आपने इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल ऑफ मार्केटिंग में स्टडी किए थे 4 P's के नाम से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. एंड ये सारी थिंग्स डायरेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स योर टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट क्या होता है हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल. आपको कस्टमर को कुछ प्रोवाइड करने के लिए आपने कस्टमर को कुछ प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम. It will be in the form of product. Product क्या है? That is customer solution. Anything which a company can offer in the market. जो आप ऑफर कर सकते हैं मार्केट में. It will be a good like cell phone, a service like lawyer service या musician की services, ideas, experiences, people, place, etc. So आपने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है. सबसे पहले आपने सोचना है फॉर दिस पी प्रोडक्ट. अगर आपका प्रोडक्ट जंक है, आपका प्रोडक्ट लो क्वालिटी है या आपका प्रोडक्ट बिल्कुल किसी काम की चीज नहीं है, तो यू वुडंट बी एबल टू क्रिएट अ गुड ब्रांड, यू वुडंट बी एबल टू अर्न मनी. आप एक बार जंक सेल कर सकते हैं लेकिन बार बार नहीं सेल कर सकते. सो प्रोडक्ट क्वालिटी पे आपको बहुत फोकस करना है. हम मार्केटिंग में प्रोडक्ट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं पढ़ते, हम परसीव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करते हैं. परसीव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी ये है कि कस्टमर की नजर में प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है. अगर आप कस्टमर को प्लास्टिक का सेलफोन सेल करते हैं और वो समझता है कि ये क्वालिटी हाई है, देन दैट मीन्स दैट सेलफोन इज ऑफ हाई क्वालिटी. So ultimately judge of quality will be customer. So प्रोडक्ट बना लिया आपने, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि हमने उसको कितने में सेल करना है. ऑफ कोर्स आपने प्रॉफिट पे सेल करना है तो कॉस्ट से ज्यादा आपने प्राइस उसकी रखनी है. बट रिमेंबर यू डोंट हैव टू अंडर एस्टिमेट द बाइंग पावर ऑफ योर कस्टमर, कि कितना पैसा वो स्पेंड कर सकते हैं टू बाय योर प्रोडक्ट. समटाइम्स हम लॉस में भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट यूजुअली हम लॉस पे प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं करते. हम अपना प्रॉफिट मार्जिन हमेशा प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हुए अंडर कंसिडरेशन रखते हैं. देन थर्ड पी इज प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन. आपने प्राइस भी सेट कर ली, आपने प्रोडक्ट डिजाइन भी कर ली, अब आपने ये देखना है कि आपने ये प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करानी है मार्केट में. कंपनीज समटाइम्स ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स यूज करती हैं आजकल, जैसे कि आपको पहले स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर में एग्जांपल दे चुका हूं कि कंपनीज आर यूजिंग मार्केटिंग चैनल्स लाइक वेबसाइट्स.
ईबे को अगर आप देखें, ईबे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करी है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ वर्ल्ड है ये। देन अमेजोन, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ वर्ल्ड, वो भी ऑनलाइन सेल कर रहा है। alibaba.com, aliexpress.com, ये सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट सेल करनी है। और इस पे एक सरप्राइज ये है कि समटाइम्स ये आपको फ्री शिपमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। आप बाय करें प्रोडक्ट, आपके घर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगी प्रोडक्ट। बाय की आपने प्रोडक्ट पाकिस्तान में बैठकर, बाय की आपने फ्रॉम यूएसए से, और फ्री आपके घर आ जाती है प्रोडक्ट। दो के आपको डॉलर में विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट करनी होती है। बट दिस इज अमेजिंग, हाउ डू दे डू दैट? दो दे विल टेक सम टाइम लाइक 30 to 60 days for free shipment, but they usually deliver free of cost product. If they deliver the product free of cost at your home, you just have to pay the price, no shipment price will be charged. So आपको देखना है कि आपने रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनको इफेक्टिवली यूज करना है in order to make your product available in the market. Fourth P is promotion. Promotion is all about communicating your message to the customer. It is about advertising, it is about selling, it is about sales promotion, it is about publicity, public relations, etc. So marketing mix variables, starting from product strategy. करते क्या है आप? You have to identify consumer needs and wants. Remember, this is very important thing जो कि मैं अभी कहने जा रहा हूँ. Don't make and sell. ऐसा कभी ना कीजिए कि पहले प्रोडक्ट बनाई, देन आप बाहर जाएं और अपने कस्टमर फाइंड आउट करें उस प्रोडक्ट के लिए। आपका प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं होगा। What you need to do is sense and respond. आपने कस्टमर की नीड फाइंड करनी है कि उसे क्या चाहिए, एंड यू हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू सेटिस्फाई दैट नीड। अगर आप प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करते रहेंगे तो हम उसको मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम समझते हैं, जिसको हम मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज आगे निकल जाएंगी आपकी फर्म से जो कि नीड फोकस्ड है, कस्टमर फोकस्ड है, कस्टमर की नीड को देखते हुए प्रोडक्ट डेवलप करती हैं। सो सबसे पहले आपने ये देखना है कस्टमर को क्या चाहिए, देन आपने करनी है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे की जाती है? आइडिया जनरेशन से स्टार्ट होता है। आइडिया जनरेशन, आप आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर नीड्स एंड वांट, देन आप देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट। आइडियाज आपको मोर देन वन आते हैं, देन उस आइडियाज को आप रिफाइन करते हैं जो कि कंसेप्ट में डेवलप होता है, अ सॉल्यूशन, लेकिन स्टिल इन थ्योरेटिकल टर्म्स, थ्योरेटिकल वेज में आप सॉल्यूशन की बात करते हैं। कंसेप्ट डेवलप हुआ, देन कौन सा कंसेप्ट इवैल्यूएट किए जाते हैं कि कौन सा कंसेप्ट इज बेनिफिशियल, विच कंसेप्ट इज गुड। आप समटाइम्स कस्टमर को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। कंसेप्ट इवैल्यूएशन के बाद कंसेप्ट सिलेक्शन होती है, आप एक कंसेप्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 कंसेप्ट या 3 कंसेप्ट, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है। उस पर आप 2-3 प्रोडक्ट्स, 2-3 प्रोटोटाइप्स डेवलप करते हैं, देन उसके बाद आप उसको टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। उसमें से जो प्रोडक्ट या जो प्रोटोटाइप सक्सेसफुल होता है इन टेस्ट मार्केटिंग, उसको मैन्युफैक्चर करा के आप कमर्शियलाइज करते हैं। इसमें डिजाइनिंग द प्रोडक्ट वगैरह ये सारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ही पार्ट है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक बहुत डिटेल वाली चीज है जिसपे आई गेस वन हैज टू टेक्स more than 1 lecture or more than 2 lectures to define this thing, but in short branding होता यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी देते हैं, उसको एक पर्सनैलिटी देते हैं। अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिटी कैसे दी जाती है, उसको नाम एक दिया जाता है। जैसे आईफोन है, एप्पल का सेल फोन, उसको लोगो दिया जाता है जैसे एप्पल का लोगो है। उसके अलावा उसकी पैकेजिंग की जाती है, आईफोन की पैकेजिंग, वो उसकी आइडेंटिटी। उसके अलावा उसके लिए ब्रांड कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं। आईफोन का ब्रांड कैरेक्टर खुद स्टीव जॉब्स होता था। ब्रांड को पर्सनैलिटी दी जाती है, एटसेट्रा। बहुत डिटेल वाली ये एक डिस्कशन हो सकती है ब्रांडिंग पे, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अस हियर इज हम एक साइन, नेम, टर्न, सिंबल, लोगो, टेक्स्ट, स्लोगन, ब्रांड कैरेक्टर, जिसको हम ब्रांड मैस्कॉट भी कहते हैं, सेंट, साउंड, हम अपनी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट प्रोडक्ट
easily and differentiating it from all the other sellers. Now next thing is packaging. Packaging is one of the most important attribute of a product. Packaging is usually used for containing product, for product protection of the product, ताकि spill ना हो जाए, खराब ना हो जाए product. But what is important is packaging भी आपकी awareness के लिए use होती है. अगर आपका पैकेज बहुत अच्छा है तो ये बिलबोर्ड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है ऑन शेल्फ. आपके पैकेजिंग ब्रांडिंग एलिमेंट से भरा होता है, ब्रांड नेम, ब्रांड का समटाइम उस पर लोगो, यूजुअली लोगो भी होता है, ब्रांड कलर भी होता है जो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. सो पैकेजिंग और ब्रांडिंग दोनों आप सिस्टर ब्रदर आप समझ सकते हैं, बल्कि ब्रांडिंग के अंदर पैकेजिंग आता है, ब्रांडिंग के अंदर पैकेजिंग आता है. वेरी इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग टुवर्ड्स ब्रांडिंग. डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले भी बात कर चुके हैं. आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, आप चैनल मैनेजमेंट करते हैं. चैनल मैनेजमेंट कैसे होती है आप सोचते हैं, आप डिसाइड करते हैं हाउ टू मेक इट अवेलेबल इन आवर मार्केट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर मैन्युफैक्चरर टू योर डिस्ट्रीब्यूटर, योर होलसेलर्स, eventually it ends up in the hand of customer through retailer. So हर कोई उसमें अपना मार्जिन अर्न करता है. एंड चैनल में आप देखते हैं कि कैसे हम हार्मनी, कैसे हम साइनर्जी क्रिएट करें, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें ताकि इवेंचुअली हमारा प्रोडक्ट या ब्रांड कस्टमर तक पहुंचे. इसमें बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि आपको चैनल की सपोर्ट लेनी है, चैनल को सपोर्ट भी करना है, चैनल की सपोर्ट भी लेनी है. मार्केटिंग चैनल में जो कि आपके प्लेयर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, होलसेलर्स वगैरह, ये अपनी शेल्फ पे किसी आम मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट नहीं रखते. स्टॉक कीपिंग यूनिट्स इनकी SKUs बहुत लिमिटेड होती हैं, ये इनके पास शेल्फ स्पेस लिमिटेड होती है. तो एक ग्रोसरी आइटम, एक ग्रोसरी का प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट कैटेगरी में सेवरल मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. लाइक टूथपेस्ट अगर आप देखें तो यूनिलीवर की टूथपेस्ट हैं, कोलगेट पॉमलेव की हैं, P&G की हैं. इस तरह क्राफ्ट फूड्स का भी अपने ब्रांड्स हैं, सेवरल अदर ब्रांड्स, मेडिकैम, स्पार्कल एटसेट्रा, इंग्लिश, डॉक्टर टूथपेस्ट, ये पाकिस्तान के सेवरल ब्रांड्स हैं. अब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टूथपेस्ट के ब्रांड्स दुनिया में अवेलेबल हैं. तो क्या आप हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स को अपनी शेल्फ पे रख सकते हैं अगर आप रिटेलर हैं? द आंसर वुड बी वेरी डिफिकल्ट. आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है. सो कौन से मैन्युफैक्चरर्स के ब्रांड आप अपने शेल्फ पे रखेंगे? आप उन मैन्युफैक्चरर्स के ब्रांड्स रखेंगे जिनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने पुल क्रिएट किया हुआ है. दोज ब्रांड्स जो कि अपना पुल क्रिएट कर चुके हैं मार्केट में. पुल कैसे? कस्टमर आता है और डिमांड करता है दोज प्रोडक्ट्स. सो इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स विल बी फोर्स्ड टू कीप दोज प्रोडक्ट्स इन देयर शेल्फ. प्राइसिंग में हम बहुत सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आपको सबसे पहले डिसाइड करने होते हैं. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? कुड बी कि आप जल्दी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. इट कुड बी टू पेनिट्रेट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. देन प्राइस डिटर्मिनेशन, आप कैसे प्राइस डिटरमिन करते हैं, कितनी प्राइस इसकी रखनी है, एटसेट्रा. देन प्राइसिंग पॉलिसीज वगैरह आप बनाते हैं कि प्राइस कब इंक्रीज करनी है, कब डिक्रीज करनी है, कहाँ से, व्हाट इज द लिमिट जिससे प्राइस एक्सीड नहीं करनी चाहिए, व्हाट इज द लिमिट जिससे वो डेप्रिशिएट नहीं होनी चाहिए. प्रमोशन इज अनदर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्रमोशन कैसे करते हैं? आप प्रमोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया. मीडिया में आप एडवर्टाइजिंग करते हैं जिसमें आपका टीवी मीडिया है, आपके आउटडोर मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका प्रिंट मीडिया है. एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा ये मीडिया यूज़ करती है. एडवर्टाइजिंग एक मैसेज होता है फ्रॉम आइडेंटिफाइड सेलर टू द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, और इट कुड बी आल्सो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट. And it tells people to act in certain way to buy product or service and gives the reason to the customer to buy those solution. Personal selling is another thing जिसमें आप सेल्स फोर्स को अपनी यूज़ करते हैं जो कि जाके कंपनीज की प्रोडक्ट्स कस्टमर तक सेल करते हैं. सेल्स प्रमोशन इज़ अनदर वे जिसमें आप कूपन्स और रिबेट्स और इस तरह के डिस्काउंट्स वगैरह यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट या पुल क्रिएट करने के लिए. पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन इज अनदर आइटम जो कि प्रमोशन में आप यूज़ करता है. आप न्यूज़पेपर की हेल्प लेते हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हेल्प लेते हैं, एटसेट्रा, इन ऑर्डर टू मेक योर पॉजिटिव ब्रांड इमेज, ब्रांड रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कस्टमर के साथ, और पॉजिटिव ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए आप ये टूल्स भी अपने साथ यूज़ करते हैं अपने मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स का पार्ट होने के तौर पर. नाउ द क्वेश्चन इज
व्हाट इज मार्केट? हमने टारगेट मार्केट की बात की, हमने प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन की बात की, हम कस्टमर की बात करते आ रहे हैं, हम बहुत सारे मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स की बात कर चुके हैं. नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट होता क्या? मार्केट इज कंसिस्टेड ऑफ योर कंज्यूमर्स, योर कस्टमर्स. जो लोग आपका प्रोडक्ट बाय करते हैं, जो लोग आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, ये सारे आपकी मार्केट है. एक और डेफिनेशन है कि मार्केट इज अ फिजिकल प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज वैल्यू. लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज दोज पीपल हु buy your product, those people who with the desire to buy your product and with the ability to buy your product. इनमें want होती है, ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बाय करें. एंड सेकेंडली इनमें कैपेबिलिटी होती है, इनके पास पैसा होता है कि आपका प्रोडक्ट ये बाय कर सके. सो ये आपकी मार्केट होती है. आपने इन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनानी है, आपने इनकी वांट्स नीड्स को आइडेंटिफाई करना है एंड इनके लिए प्रोडक्ट सेल करनी है. इनको आपने वो प्राइस रखनी है जो कि अफोर्ड कर सके, वो प्रोडक्ट बनानी है जो ये लाइक करें, वो प्रोडक्ट बनानी है जो ये डिमांड करें. आपने उस मीडियम के थ्रू या उस मीडिया पे इसको प्रमोट करना है जो कि ये यूज़ करते हैं. जो अगर टीवी चैनल्स ये यूज़ करते हैं लाइक स्पोर्ट्स चैनल और मूवी चैनल, जन आपको अपनी मार्केट की नीड को देखते हुए उन चैनल्स पे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है. देन आपने ये देखना है कि आपकी मार्केट कहाँ पे होती है, कहाँ पे ये बाय करते हैं, कस्टमर आपका कहाँ पे जाके परचेजिंग करता है. आपने उस लोकेलिटी में, उस एरिया में अपनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है प्रोडक्ट. द वर्ड टारगेट मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने इसका बार बार जिक्र किया. टारगेट मार्केट होता क्या है? मार्केट इज यूजुअली कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स ऑन सर्टेन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स. आप कुछ लोग, स्पेसिफिक लोग जो कि आपका सेगमेंट होता है, उनकी नीड्स पे आप फोकस करते हैं. आपकी कोशिश होती है कि उनके लिए प्रोडक्ट बनाई जाए, उनको कम्युनिकेट किया जाए, उनको डिलीवर किया जाए. आप बाकी लोगों को फोकस नहीं करते. दिस इज कॉल्ड द टारगेट मार्केट, जिनके लिए आपकी प्रोडक्ट होती है. अब टोयोटा कोरोला इज नॉट फॉर एवरीवन, मर्सिडीज बेंज इज नॉट फॉर एवरीवन. सिमिलरली होंडा CD70 इज नॉट फॉर एवरीवन. होंडा CD70 ने कभी अपने एडवर्टाइजमेंट में रिच, एलीट और हाई स्टेटस के लोगों को कभी नहीं दिखाया. अपने होंडा CD70 के एड में वो स्लोगन भी यूज करते हैं, मैं तो होंडा ही लेसा. नो दिस थिंग्स वो क्यों करते हैं? बिकॉज उन्होंने अपनी एक टारगेट मार्केट डिफाइन की हुई है. सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल या कस्टमर्स को उन्होंने डिफाइन किया कि ये वो लोग हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे. बाकी लोगों को ये निगलेक्ट करते हैं. One or more specific groups of potential consumer toward which an organization directs its marketing program is called target market. वो लोग जिनकी तरफ आप अपने प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन को डायरेक्ट करते हैं, वो आपकी टारगेट मार्केट होता है. हम क्यों एक ग्रुप की तरफ अपनी सारी मार्केटिंग एफर्ट्स को टारगेट करें? Why? No, this is a big question. I want you to think about it. The answer to this question is simple. Because we can't satisfy everyone. We can't come up with a product or service for everyone. हर इंसान की नीड्स डिफरेंट होती है. हमें वो ग्रुप फाइंड करना है जिसकी नीड्स कॉमन हो, और वो ग्रुप बड़ा होना चाहिए. जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा, और उनको प्रोडक्ट सेल करनी है. अब होंडा अपनी प्रोडक्ट्स हाई क्लास को नहीं सेटल करता. होंडा ये मोटर बाइक्स जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, हाई क्लास को नहीं सेल करते. बट Y2K, सुजुकी का हायाबुसा, दोज प्रोडक्ट्स आर टारगेटेड टू हाई क्लास बिकॉज उनकी इनकम ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट ये परचेज कर सकेंगे. सिमिलरली मर्सिडीज बेंज एंड BMW, बेंटले, रोल्स रॉयस वगैरह, ये लग्जरी कार्स भी हाई इनकम ग्रुप्स को टारगेट करती हैं. इनके एडवर्टीजमेंट आप आम टीवी चैनल्स पे नहीं देखेंगे. इनके एडवर्टीजमेंट्स आप अच्छे एक्सपेंसिव मैगजीन्स में देखेंगे. रीजन? बिकॉज these products are targeted to high income groups. आप अगर सबको टारगेट करेंगे, एक प्रोडक्ट सबके लिए बनाएंगे, मास स्केल पे प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे, मास मार्केटिंग का कंसेप्ट आप यूज करेंगे, यू वुडंट बी एबल टू सेटिस्फाई एनीवन. कुछ लोगों को आप सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल
को आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप मास मार्केटिंग के थ्रू सेल कर सकते हैं। उनके टारगेट मार्केटिंग या राइफल अप्रोच या इसमें जो टारगेट मार्केटिंग का कंसेप्ट है उसमें ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर्स हैं, ड्रिल मशीन्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हैं, और टारगेट मार्केटिंग के कंसेप्ट को यूजली यूटिलाइज ना भी करें तो वो सेल हो जाती है। लेकिन शूज़, आपके ड्रेसेस, ऑटोमोबाइल्स, कॉस्मेटिक्स, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग की प्रोडक्ट्स, ड्रिंक्स, बेवरेजेस जो कि आप यूज़ करते हैं, कोको कोला, पेप्सी वगैरह, ये सारी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ टारगेट मार्केट के कंसेप्ट के सेल होती है। आपको डिफाइन करना है अपना एक सेगमेंट, आपको उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि इज़ इट प्रॉफिटेबल टू सर्व दिस सेगमेंट, एंड अपना प्रोडक्ट उसको टारगेट कर देना, उसके लिए सेल कर देना, उसके लिए लॉन्च कर देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग। हमने मार्केटिंग को देखा, मार्केटिंग होता है क्या? सिंपल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज प्रोविजन ऑफ वैल्यू by the company to the customers in exchange of value from the customer in the form of monetary benefits and etc., and developing relationship during this process. This is the simplest definition of marketing: exchange of values between customer and company and development of relationship during this process. मार्केटिंग की डेफिनेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create, exchange and satisfy individuals and organization goals. Now the important thing जो आपकी स्लाइड पे अभी आप देख रहे हैं is definition of global marketing. It focuses resources on global market opportunities and threats. अब marketing could be discussed in the context of local market, domestic market, but global marketing will be always about global markets जो कि across the boundaries हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी products sell करनी है in India, Japan, Vietnam, China, then concept of global marketing will be used there. So global marketing, it focuses on resources on global markets, threats in global markets and opportunities in global markets. जबकि जो कि मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इट फोकसेस ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स। नाउ ग्लोबल मार्केटिंग, द मेन डिफरेंस इज द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज। लोकल मार्केटिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, आप एक कंट्री के अंदर किसी एक सेगमेंट को या मोर देन वन सेगमेंट को प्रोडक्ट सेल करते हैं। ग्लोबल मार्केट में आप अक्रॉस द बॉर्डर सेवरल कंट्रीज को प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं। वो सर्विसेज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज भी हो सकती हैं कि एक ही किस्म की सर्विस, एक ही किस्म के प्रोडक्ट, एंड समटाइम अडेप्टेड भी होती हैं। अब टोयोटा करोला जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है अमेरिका में, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है और पाकिस्तान में वो राइट हैंड ड्राइव है। सो अडेप्टेड उन्होंने किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स को। जैसे कि वो प्रमोट करता है प्रोडक्ट्स यूएस में, वैसे प्रमोट नहीं करता अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में। पाकिस्तान में प्रमोट करने का उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। So, scope of activities, the main difference is the scope of activities because global marketing occurs in market outside the organization home country. अब global marketing में ये होता है कि आप अपने domestic country से बाहर अपनी marketing करते हैं product. Coca-Cola is using the concept of global marketing. Coca-Cola की products all over the world available except for maybe 2 countries like Cuba, North Korea. हो सकता है ये 2 कंट्रीज हों, इसके अलावा कोक की प्रोडक्ट दुनिया में हर जगह अवेलेबल है। सो कोक को ग्लोबल मार्केटिंग या ग्लोबल एक फर्म कहा जा सकता है और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट ग्लोबल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। रीजन फॉर ग्लोबल मार्केटिंग क्या है, क्यों की जाए ग्लोबल मार्केटिंग? 2 रीजन। नंबर 1 इज ग्रोथ। अगर कोको कोला अपनी प्रोडक्ट सिर्फ यूएसए में सेल करता तो उसको उतना बेनिफिट ना होता जितना उसको अभी बेनिफिट हो रहा है बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में बेवरेजेस में मार्केट शेयर लीडर
अभी कोको कोला जा रहा है, दो के नेक टू नेक इनका कंपटीशन है विद पेप्सी, बट मार्केट शेयर में इसका लीडर वी कैन से दैट कोको कोला है। इंडिया में भी कोक सेल हो रही है, यूके में भी सेल, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड उसको कोको कोला अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। एंड थिंक अबाउट, अगर सिर्फ वो यूएसए में सेल कर रहा होता तो उसे क्या फायदा होता, उसकी ग्रोथ होती? नो। आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एक देखा होगा, एक हमने ग्राफ डिस्कस किया था आपके इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल में, आपने डिस्कस किया होगा, जो कि प्रोडक्ट स्टार्ट होती है फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ टू मेच्योरिटी टू डिक्लाइन। मेच्योरिटी जब हो जाती है तो वहां पे आपको प्रॉफिट्स आपके डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप वहां से एक्सीड नहीं कर सकते, प्रॉफिट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए डिफरेंट अदर मार्केट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दो के अदर वेज भी हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ग्रोथ फ्रॉम मेच्योरिटी, बट वन वे इज टू फाइंड अदर मार्केट, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स क्या है? अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड फॉर ग्रोथ अदर मार्केट्स लाइक इंडिया, चाइना, वियतनाम, जर्मनी और अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका। आपको अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी अवेलेबल करानी होंगी और करनी चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो, आपको प्रॉफिट अर्न करना है। देन एक्सेस टू रिसोर्सेज। कंपनीज ग्लोबल जाती हैं बिकॉज दे वांट टू यूटिलाइज चीप रिसोर्सेज। अब चाइना में लेबर बहुत सस्ती है, सारी कंपनीज, मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक सोनी, लाइक आईफोन वाले जो एप्पल है, लाइक फिलिप्स और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, इसके अलावा आपका पैनासोनिक हो गया, इसके अलावा आपके डेल एटसेट्रा जो कंप्यूटर्स वगैरह बना रहे हैं, ये सारे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग को प्रेफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ चीप लेबर। नो, कंपनीज आर गोइंग ग्लोबल इन ऑर्डर टू यूटिलाइज रिसोर्सेज। बहुत सारी कंपनीज बाहर से स्टील मंगवा रही हैं, बहुत सारी कंपनीज कोल मंगवा रही हैं, बहुत सारी कंपनी शुगर मंगवा रही हैं। व्हाई दे आर डूइंग दिस? बिकॉज रिसोर्सेज चीप हैं टू इन अदर कंट्रीज। सो ग्लोबल मार्केटिंग का एक रीजन ये भी है कि आप एक्सेस टू चीप रिसोर्सेज तक करते हैं। अब सर्वाइव रहने के लिए आप कंपेटिटर से लो कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती है समटाइम्स। इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी, किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप, लेकिन वी अज्यूम कि हम कमोडिटीज में हैं, शॉपिंग गुड्स में है, तो वहां पे वो प्रोडक्ट सेल होती है जो कि कस्टमर अफोर्ड कर सके। ये लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, ना ही इनको हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का नाम देंगे या हाई क्लास स्टेटस सिंबल आइटम्स कहेंगे, बिकॉज उनकी प्राइस हाई ही होनी चाहिए। बट ये शॉपिंग गुड या कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें या ये शॉपिंग गुड्स की बात करें, वाइट गुड्स की बात करें, तो वहाँ पे लोअर कॉस्ट विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। ये आपको सर्वाइवल में हेल्प करेगी। और ये कैसे मुमकिन है? विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, क्यों? चाइना में लेबर कॉस्ट सस्ती है। लेबर कॉस्ट कम होने का क्या फायदा होगा कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने का क्या बेनिफिट होगा? कंपनी अपनी प्रोडक्ट लो प्राइस पे सेल कर सकती है अगर वो चाहे तो। सो रीजन फॉर ग्लोबल मार्केटिंग इज ग्रोथ एंड सर्वाइवल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना जिसने ग्लोबल मार्केटिंग को इन्हांस किया, ग्लोबल मार्केटिंग में इंक्रीज्ड डिमांड फॉर ग्लोबल मार्केटिंग जिसने की, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड इन वन एंटिटी। ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स इंटीग्रेट हो चुकी हैं, मार्केट्स एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। वो प्लेटफॉर्म अगर मैं कहूँ तो वो है इंटरनेट। सारी मार्केट्स इंटरनेट पे, कुछ भी आपने बाय करना है आप थ्रू इंटरनेट बाय कर सकते हैं। नेशन स्टेट्स इंटीग्रेट हो चुकी हैं, पहले बहुत डिस्टेंसेस होते थे, अब डिस्टेंस कम हो गए। एंड टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट हो चुकी हैं। कल एक प्रोडक्ट बनती थी अमेरिका में तो वो छुपी रहती थी, आज उसकी कॉपीज करना बहुत ईजी है। सैमसंग को आईफोन ने सू भी किया था, एप्पल के आईफोन एप्पल ने, के फॉर कॉपिंग देरी टेक्नोलॉजीज। So everything is in integration to a degree never witnessed before. पहले इतना नहीं था,
How did this happen? With the help of internet. In a way that is enabling individuals, corporations and nation states to reach around the world further, faster, deeper and cheaper than ever before. And in a way that is enabling the world to reach into individuals, corporations and nation states further, faster, deeper and cheaper than ever before. ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना ने जहाँ पे इंटीग्रेट किया मार्केट्स को, नेशंस को, स्टेट्स को एंड टेक्नोलॉजीज को, वहाँ पे कॉरपोरेशन, नेशन स्टेट्स, इंडिविजुअल्स को हेल्प की in order to communicate with each other, to reach to each other in far distances, quicker, deeper and in cheaper way. कल तक आप फोन पे कॉल करते थे, आज से 10 साल पहले इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. टुडे आपको कॉस्ट माइनर, कुछ पैसाज में, कुछ पेनीज में आती है अगर आप यूज करें स्काइप को, वाइबर को, व्हाट्सएप को, एटसेट्रा. सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन में प्रोडक्ट्स की डिमांड जो कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर होती हैं, चाइना में बढ़ जाती है. क्यों? चाइनीज आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका. प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती हैं यूके में, जापान में डिमांड उसकी इंक्रीज हो जाती है, या जापान में स्टाइल्स आते हैं, वो स्टाइल कॉपी होना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में, चाइना में और दूसरे कंट्रीज में. व्हाई? बिकॉज पीपल कैन सी, people can witness, people can look in internet, in TV, in other medium like movies, etc. कि what is going on wrong, what people are doing. So ये ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना है जिसने हेल्प किया ग्लोबल मार्केटिंग को. ग्लोबल इंडस्ट्री An industry is global to extent that company's industry position in one country is interdependent with its industry position in another country. ग्लोबल मार्केटिंग में होता है कि आपकी कंपनी मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट कर रही होती है. तो ग्लोबल कंपनी वही होगी जब ये सारी एंटिटीज आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगी. कोक चाइना, कोक पाकिस्तान, कोक इंडिया, कोक बांग्लादेश, कोक यूएसए, कोक यूरोप एटसेट्रा, ये सारी इंटरडिपेंडेंट है. जितनी इंटरडिपेंडेंट होगी इंडस्ट्री वो ग्लोबल होगी. इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? रेशियो ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड टू टोटल वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, कि कितना आपका क्रॉस बॉर्डर जाता है एंड कितना आपका वर्ल्ड वाइड आपकी प्रोडक्शन है, उनका आपस में रेशियो क्या है. रेशियो ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट टू टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितना आपका अपने कंट्री से बाहर इन्वेस्टमेंट है एज कंपेरेटिव टू आपकी होल इन्वेस्टमेंट के. प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंपनीज दैट compete इन की वर्ल्ड रीजन्स, और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं कंपनीज जो कि की वर्ल्ड रीजन्स में compete कर रही हैं. जितना ज्यादा होकर इनका रीजन से रेवेन्यू जनरेट अपने कंट्रीज के बाहर रह के, उतना ग्लोबल इंडस्ट्री को वो इनहांस कर रही हैं और उसका पार्ट है. सो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की. कुछ चीज़ें पुरानी थी जो कि हमने रिवाइज की और कुछ चीज़ें न्यू थी. पुरानी चीज़ों में हमने देखा कि मार्केटिंग क्या होता है. इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग हमने देखा. इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग हमने स्टार्ट किया विद द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की ओल्ड एंड न्यू डेफिनेशन देखी. देन हमने उस पर बात की कि मार्केटिंग सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर्स एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कि आप कंपनी कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेगी एंड कस्टमर कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करेगा. कंपनी कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी, दैट इज प्रोडक्ट, सर्विस, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस वगैरह, और कस्टमर कंपनी को क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, दैट इज प्रॉफिट, मनी, कैश वगैरह. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मार्केटिंग कहती है कि इनको आपस में स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना है. दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम कंपनी साइड. देन हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात की. 4 P's ऑफ मार्केटिंग में हमने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की बात की, और हमने देन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी, प्राइसिंग क्या होता है, प्लेस क्या होता है एंड प्रमोशन क्या होता है. हमने इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिस्कस किया. देन हमने बात की मार्केट्स की. मार्केट्स क्या होती हैं? मार्केट्स अ प्लेस वेयर कस्टमर एंड कंपनी मीट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज प्रोडक्ट, बट यूजली व्हेन एवर वी टॉक अबाउट मार्केट अपने मार्केटिंग कंटेक्स्ट में, दैट मीन्स कस्टमर एंड कंज्यूमर जो कि हमारी प्रोडक्ट बाय करते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं.
देन हमने डिस्कस किया टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या था, हमने उस पर डिस्कशन की कि टारगेट मार्केटिंग आर दोज कंज्यूमर्स which are specifically selected by the company for its प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हमने प्रोडक्ट सेल करनी है। इट मस्ट बी सब्सटैंशियल, इट मस्ट बी प्रॉफिटेबल, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल एटसेट्रा एंड इजीली आइडेंटिफाइबल, इजीली अप्रोचेबल, एक्सेसिबल भी होने चाहिए ये टारगेट मार्केट आपकी जिसको आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। देन हमने ग्लोबल मार्केटिंग की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात की कि उसका ग्लोबल मार्केटिंग होता क्या है। हमने डिस्कस किया, डिसाइड किया सिमिलर टू ग्लोबल मार्केटिंग इज सिमिलर टू कन्वेंशनल मार्केटिंग। होता ये है कि इसमें आप अक्रॉस द बॉर्डर अपनी प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की टेक्टिक्स अपनी यूज़ करते हैं, अपने 4 मार्केटिंग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। आप अपनी कंट्री से निकल कर दूसरे कंट्रीज़ में जाकर अपनी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। सो ये ग्लोबल मार्केटिंग में होता है। यहाँ पे आपके कंपेटिटर्स भी ग्लोबल होंगे, वो कंपनीज जो कि दूसरे कंट्रीज़ में भी अवेलेबल हैं। सो थोड़ा सा ऑपरेशन आपका वाइड हो जाता है, आपका ऑपरेशन बड़ा हो जाता है ग्लोबल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। देन हमने रीज़न फॉर ग्लोबल मार्केटिंग की, हमने उसमें थोड़े बहुत देखा कि रीज़न क्या होता है ग्लोबल मार्केटिंग का, जिसमें हमने बात की कि रीज़न फॉर ग्लोबल मार्केटिंग इज़ ग्रोथ। आप ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, अपनी कॉरपोरेशन को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, तब आप ग्लोबल जाते हैं। एक कंट्री में अगर आप रहेंगे तो डिमांड आपकी प्रोडक्ट की एक वक्त आके स्टेगनेंट हो जाएगी, लोग में भी वैरायटी चाहते हैं। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर योर प्रोडक्ट, explore markets for your products, you may have to go global. Another reason for going global is resources. Access to resources आपकी अगर किसी और कंट्री में ज़्यादा है, cheap labor है, cheap raw material है, तो sometimes you may decide to go global. And another reason for going global is सर्वाइवल। आपको अपने कंपेटिटर से compete करना है, अपने कंपेटिटर्स से परफॉर्मेंस एक्सीड करनी है, तो आप क्या करते हैं, आप ग्लोबल जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल करते हैं। चीप रिसोर्सेज की हेल्प से अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए अपने प्रॉफिट, रेवेन्यूज वगैरह को आप इंक्रीज करते हैं। अपना प्रॉफिट और रेवेन्यूज दोनों इंक्रीज होते हैं क्योंकि लोग विल ऑलवेज बाय चीपर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। सो हमने देन देखा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन में हमने बात की, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ योर स्टेट्स, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कस्टमर्स एटसेट्रा। एट वन प्लेस वो आ गई हैं। एंड मैं समझता हूँ कि वो प्लेस आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट होके आ गई हैं। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना की हेल्प से आप एवरीथिंग से अवेयर हैं, क्या चल रहा है और कहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसने ग्लोबल मार्केटिंग के फिनोमेना को फ्यूल दिया और ग्लोबल मार्केटिंग को इन्हांस किया। दिस इज़ द रेफरेंस जिससे हमने ये लेक्चर स्टडी करना है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी बुक आपने जितना जल्दी हो परचेज़ कर लेनी है और आपने ये कंटेंट्स आपके इस बुक के अंदर अवेलेबल है। हमारा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग ख़त्म होता है। इसका सेकंड पार्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। टिल देन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।